नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनआरपी का, हम लोग पढ़ चुके थे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तक, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो हमने बताया था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैग एंड मास से देंगे। बैग एंड मास से देंगे, कैसे देंगे वो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 2-3 स्क्वीज, 2-3 ब्रेथ एंड नहीं बोलना है, ठीक है। अब जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखना है, तो मैंने निमोनिक बताया था गर्ल देखना है, ठीक है। जी से गुड चेस्ट मोमेंट, गुड चेस्ट मोमेंट मतलब चेस्ट, अगर किसी के अम्बू कर रहे हो चेस्ट में हवा जाएगी तो चेस्ट मोमेंट करेगा, तो गुड चेस्ट मोमेंट। दूसरा चीज़ है इंक्रीजिंग SpO2, उसका सेचुरेशन बढ़ेगा, उसका ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा तो उसका SpO2 बढ़ता जाएगा। मान लो 60 था 65 ऐसे बढ़ता जाएगा, SpO2 बढ़ेगा। तीसरा चीज़ राइजिंग हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। जैसा कि इंडिकेशन में हमने बताया था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का इंडिकेशन क्या थे, 3 गैप मानी गैस्पिंग, एपनिया और हार्ट रेट लेस देन 100, तो इंडिकेशन था। तीसरा चीज लंग्स विथ बायलेटरल एयर एंट्री इक्वल, ठीक है। अगर अब ये तो नहीं मतलब अगर आप अम्बू कर रहे हो तो दोनों लंग्स में एयर जानी चाहिए और दोनों बराबर, अभी स्ट्रेट हो रख के आप देख सकते हैं दोनों साइड में, तो 4 चीज़ें। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 चीज़ें देखनी होती है। इसमें पूछा जाएगा कि बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV का बेस्ट इंडिकेटर, तो आप इसको करेंगे इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेशन टू मॉनिटर PPV, बेस्ट क्लिनिकल, तो इसमें हो जाएगा गुड चेस्ट मूवमेंट, क्योंकि अभी आप चेस्ट मूवमेंट देखेंगे, क्लिनिकली आप क्या देखेंगे, आसान, ठीक है, आसानी से। तो अगर पूछेगा बेस्ट क्लिनिकल या क्लिनिकल गुड क्लिनिकल इंडिकेटर और PPV, तो गुड चेस्ट मूवमेंट या राइजिंग चेस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें बेस्ट, तो इसको चूज करना है, बेस्ट इंडिकेटर यही होता है। अभी आगे देखोगे हार्ट रेट के बेस पे ही डिसाइड करना होता है कि आगे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैग एंड मास्क देंगे, कैसे देते हो हम बता चुके हैं। क्या 4 चीज़ें देखेंगे, गुड चेस्ट राइज, इंक्रीजिंग SpO2, राइजिंग हार्ट रेट जो कि बेस्ट इंडिकेटर होता है। बेस्ट क्लिनिकल बोलेंगे गुड चेस्ट मूवमेंट, क्योंकि हर जगह मान लो आप CSC PSC पे हो तो आपके पास कार्डियक मॉनिटर नहीं है तो आप नहीं देख पाओगे, और क्लिनिकली हर कोई स्टाफ भी देख सकता है, ठीक है, कोई भी स्टाफ इतना चेस्ट मूवमेंट तो देख जाएगा ना, नॉर्मल इंसान को भी दिख जाएगा मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बेस्ट क्लिनिकल ये होता है, आपके लिए रिसोर्स लिमिटेशन नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको बेस्ट यही होता है, राइजिंग हार्ट रेट जाना है, ठीक है। अब आप ऐसा करते हुए 15 सेकंड करेंगे, 15 सेकंड या 5 रेस्क्यू। हाँ, एक चीज़ मैंने जो बताया था बैग एंड मास करते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया था 120 टोटल, 120 है 90 + 30 का, इसमें 40 to 60 होता है। बैग एंड मास जब करेंगे तो 1 मिनट में 40 to 60 बार करेंगे। आपका इतनी स्पीड होना चाहिए कि मिनिमम 40 और एटलीस्ट 60 के बीच में होना चाहिए, ये रेंज होना चाहिए, ठीक है, जब आप बैग एंड मास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 60 तक कर रहे हैं तो समझ लो 1 सेकंड में एक, कैसे करने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप 15 सेकंड तक किए, 15 सेकंड तक। अगर आप 40 वाला लोगे तो 10 हो जाएगा, अगर 60 वाला लोगे तो 15 रेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है। या कहीं कहीं क्लिनिकली बोलते 5 रेस्क्यू, ठीक है। 5 ब्रेथ करने के बाद चेक कर सकते हो, पुराने में ऐसा था लेकिन नया जो है 15 सेकंड हो गया, तो हम दोनों लिख रहे हैं। मान लो बहुत पुराने एग्जामिनर आ गए तो 5 ब्रेथ के बाद आपको चेक करना है, और नहीं तो एक्चुअल सही जो टर्म है इसमें करेंटली वो 15 सेकंड बाद। अब हम देख क्या रहे थे, देखो अभी मैंने बताया था 4 चीज़ें देख रहे हैं बोला था, लेकिन अब देखो इस सारणी में जब आए टेबल में तो हम क्या देख रहे हैं, चेस्ट मूवमेंट हार्ट रेट। इसका मतलब दोनों समझ में आएगा, 2 चीज़ इसमें, चारों में 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन हुआ कि आपने 15 रेस्क्यू 15 सेकंड तक दिया, चेस्ट मूवमेंट भी हो रहा है और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, चेस्ट मूवमेंट भी हो रहा है और हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी सब कुछ सही चल रहा है। तो कंटिन्यू
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और कब तक करेंगे? टिल हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए एंड प्लस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग हो जाए, मतलब उसका हार्ट रेट भी 100 से ऊपर हो जाए और बच्चा अपने आप सांस भी ले रहा है, तो हम स्टॉप करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो पहला सिनेरियो या पहला कंडीशन बना, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बना कि चेस्ट मूवमेंट तो हो रहा है, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है बट नो इंक्रीज हार्ट रेट। चेस्ट मूवमेंट हो रहा है मतलब हवा अंदर जा रही है, इसका मतलब नो इंक्रीज इन हार्ट रेट। कोई बात नहीं है, आप 15 सेकंड में असेसमेंट कर रही थी ना, आप वेट कर लीजिए। चेस्ट मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब एवरीथिंग ओके, लेकिन सबसे बेस्ट इंडिकेटर हार्ट रेट का बढ़ना। तो आप कंटिन्यू फर्दर 15 सेकेंड, ठीक है 15। अब हम इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये पुराना चीज़ें हैं, पुराने ज्ञान पूछ लेते हैं, नई चीज़ें बता रहे हैं, तुम लोग याद रहे बस इतने के लिए, ठीक है। तो फर्दर 15 सेकंड के लिए करें, ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको यहाँ पे क्या करना, अगर चेस्ट मूवमेंट हो रहा है हार्ट रेट नहीं, तो 15 सेकंड फिर करेंगे, उसके बाद फिर वो असेस करेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट असेसमेंट की कितनी देर बाद हो जाएगा? 30 सेकंड बाद होगा, ये हो गया ना। 15 पहले, 15 सेकंड बाद, दूसरा 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद। अब दूसरा कंडीशन, नो चेस्ट मूवमेंट नो इंक्रीज हार्ट रेट, ना ही चेस्ट मूवमेंट हो रहा ना ही हार्ट रेट बढ़ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी किए हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी। अब आपको नो चेस्ट मूवमेंट नो इंक्रीज हार्ट, तो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप लेना है। वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप जिसको बोलते हैं MR सोपा, MR सोपा। अब जैसा कि हमने बताया था, अगर ना ही चेस्ट मूवमेंट हो रहा है ना ही हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको करना है वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप, ठीक है, MR सोपा। अब ध्यान देना, यहाँ MR सोपा सारा एक साथ नहीं करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इसलिए MR को एक साथ लिखा है, सो को एक साथ लिखा है, P को अलग लिखा है, A को अलग लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में करते हैं। मास्क रीअप्लाई करेंगे और रीपोजिशन ऑफ हेड नेक। मास्क जैसे मैंने बताया था कि क्या तरीका है, ये इस तरह से लेके इस तरह से वो करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पे कर दिया, यहाँ आ गया या ज़्यादा ऊपर चला गया या यहाँ पे हो गया, तो लीकेज होगा। अच्छे से सील होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीका है वो। अगर मान लो जो आप कर रहे हैं इसमें सील नहीं सही से है, तो फिर नहीं सही से होगा वेंटिलेशन। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मास्क जो सही तरीके से नहीं अप्लाई किए हैं उसको एकदम सही तरीके से अप्लाई करेंगे। दूसरा चीज़, पोजीशन ऑफ हेड नेक। होता क्या है, जैसे हमारा अगर गर्दन ये इस तरह से हो जाए, तो जो हमारा मान लो ये है, गर्दन फ्लेक्स हो जाएगा, तो ये भी इस तरह से, मान लो एक नली है इस तरह से, जैसे पानी जाता है, पानी जा रहा है पाइप में, तो पाइप को मोड़ दो तो यहाँ से वो हो जाता है, किंकिंग हो जाता है ना, तो क्या प्रॉपर हो जा पाएगा? तो इसे अगर गर्दन ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ये ज़्यादा फ्लेक्स है, तो ये समझ लो इस तरह से स्ट्रेट नहीं रहेगा ट्रेकिया, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट करने के लिए क्या करना है, ये जो गर्दन है, ठीक है, ना एक्सटेंडेड ना स्लाइट एक्सटेंडेड, जैसे मैंने कल पोजीशन बनाया था, मैंने बताया था ना कि 2 उंगली है, एक से उसको फिक्स करेंगे, दूसरे से इसको स्लाइट चिन को अपलिफ्ट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो रिपोजिशन ऑफ हेड नेक स्लाइट एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडेड करेंगे। दूसरा चीज करते हैं, चिन अपलिफ्ट, चिन को थोड़ा सा जैसे ये है ऐसे कर देंगे। अब मेंटेन निकाले होते तो उस पर बताते हैं, जैसे कल करके दिखाए थे ना, वैसे करके। तो ये दोनों किए, अब आप फिर से स्टार्ट किए, ठीक है, फिर से बैगन मार्च स्टार्ट, फिर से वही देखना है, ठीक है, चेस्ट मूवमेंट और इंक्रीजिंग हार्ट रेट, फिर से दोनों नहीं है, तो मतलब ये दोनों करेक्ट हो गया। अब इस पे आते हैं, ठीक है, मान लो उसका माउथ भरा, फिर माउथ का सक्शन करेंगे, नोज का सक्शन करेंगे। एक बल्ब सिरिंज होता है, बल्ब सिरिंज से भी आप कर सकते हो, और सक्शन कैथेटर होता है, उससे भी कर सकते हो। दोनों बल्ब सिरिंज होता है, उससे भी सक्शन कैथेटर की तरह काम करता है, उससे भी कर सकते हो, और आप सक्शन लगा के सक्शन कैथेटर। प्रेशर मैंने बताया था 80 से 100, ठीक है। ये प्रेशर बहुत पूछा जाता है, कितना प्रेशर रखते हैं,
तो 80 से 100, ठीक है, न्यूनेट में याद रखना। यही बड़े बच्चों में रखते हैं, यही प्रेशर सब पे करते हैं, ठीक है। माउथ के ये की। अब उसके बाद ओपनिंग ऑफ माउथ। ओपनिंग ऑफ माउथ जैसे आप बता रहे थे कल कि आप ये सील तो कर रहे थे, सील यहाँ कर रहे थे और दबा दिए, इसे मुँह दबा दिए, ठीक है, मुँह दबा दिए तो सिर्फ नाक वाला जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ माउथ, इसको जो है ना इस तरह से पोजीशन करना है कि माउथ को ओपनिंग, न्यूनेट का माउथ ओपनिंग करना है। पहले सेक्शन कर देना, सेक्शन कर दिए, नोज अब क्लियर हो गया। अब उसके लिए मान लो सेक्शन कर दिए, नोज क्लियर हो गया, लेकिन अगर मुंह बंद है तो एयर कहाँ से जाएगी, ठीक है। और मान लो ये खुला भी है और दोनों नोज भरा हुआ है, माउथ भरा हुआ है सिक्रीशन, तो एयर जाएगी नहीं जाएगी। तो पहले क्या करना है, सक्शन ऑफ माउथ है नोज, उसके बाद ओपनिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग अच्छे से कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से किए, फिर से चेस्ट मूवमेंट वो नहीं रहा। अब हो सकता है कि आपका प्रेशर कम हो, जो अम्बू है उसका प्रेशर कम, तो क्या करना है, इंक्रीज करना है प्रेशर। अब जैसे जो 20 से स्टार्ट करके मैक्सिमम 30 तक जाते हैं इसमें, और 25 से स्टार्ट करके 40 तक जाते हैं, 35 वीक से ज़्यादा। अगर 35 वीक से क्या है तो 20 से स्टार्ट करेंगे, इसी को बोलते हैं PIP भी, इंस्पायरेटरी प्रेशर। लेकिन 30 से ऊपर नहीं जाना, 30 से ऊपर जाओगे तो लंग्स रप्चर होने के चांसेस रहेंगे, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। और इसमें 35 वीक से ज़्यादा है तो 25 से स्टार्ट करके PIP और 40 तक जाते हैं, 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ तक गए, ठीक है। अब इसके बाद भी हो सकता है ना चेस्ट मूवमेंट हो और इंक्रीजिंग हार्ट रेट ना हो, तब आपको क्या करना है, अब आ जाना है अल्टरनेट एयरवे। अल्टरनेट एयरवे मैंने दो चीज़ बताया था, LMA लेरिंजियल मास्क एयरवे और ET इंडोट्रेकियल इंटूबेशन, ठीक है। अल्टरनेट एयरवे में तुम्हारा LMA है, ET। अब ET में भी, ET की न्यूनेट के लिए बैरियर साइज होता है, ठीक है, 2.5, 3, 3.5 और 4। ये दो चीज़ के बेसिस पर है। गेस्टेशनल एज 28 वीक से कम, 28 टू 34 वीक, 34 टू 38 वीक, मोर देन 38 वीक। अगर बच्चा 28 वीक का है तो ET की जो साइज होगा, साइज जो होता है ध्यान देना, दो ET में दो डायमीटर होता है, एक इंटरनल डायमीटर होता है और एक एक्सटर्नल डायमीटर होता है। दो डायमीटर होता है, एक इंटरनल, जैसे इस पर लिखा भी होता है साइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये साइज लिखा है, साइज ID लिखा है, तो इंटरनल डायमीटर होता है जो साइज होता है, साइज ID इंटरनल डायमीटर 2.5 mm, ठीक है। और आउटर डायमीटर लिखा है 3.3 mm, तो आउटर नहीं है जो, इसलिए देखो जो इंटरनल को बोल्ड में लिखा गया है, तो ये ET की साइज होती है, ठीक है। या यहाँ भी देखो ID ध्यान से देखा, ID 2.5 लिखा है इंटरनल डायमीटर, तो ये ET की साइज होती है, ठीक है। तो ये 2.5 है, इसका मतलब इसका अगर किसी का गेस्टेशनल एज 28 वीक से कम है तो मैं 2.5 करें, 28 to 34 वीक के बीच में है तो हम 3 इंटरनल डायमीटर वाला डालेंगे ET, और अगर 34 to 38 है 3.5, और 38 वीक या उससे ज़्यादा है तो 4 इंटरनल डायमीटर, ये साइज होता है, ठीक है। ये mm में होता है, ठीक है, लिखा है। अब दूसरी चीज़, ये तो गेस्टेशनल एज के बेसिस पर, इसके अलावा बर्थ वेट के बेसिस पे भी होता है, बर्थ वेट के बेसिस। ये है लेस देन 1 kg, 1 to 2 kg, 2 to 3 kg और मोर देन 3 kg, ठीक है। दोनों याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल है, आपको 28 वीक से कम, 28 से 34, 34 से 38, 38 से ज़्यादा, वहाँ 1 किलो से कम, 1 से 2 kg, 2 से 3 kg, 3 kg से ज़्यादा 2.5, यहाँ 0.55 बढ़ाना है ET की साइज में, और यहाँ आपको 4-4 वीक का बढ़ रहा है, ठीक है। और वहाँ आपको 1 किलो 2 किलो, इसी में इतना आसान है, ठीक है। जैसे वो 65 वाला, अब बात वही है कि लिखा रहेगा, लेकिन इसी चीज़ को आसान कैसे याद करना है, इसी के लिए बताने के लिए हम हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं क्लियर रहता, अच्छे, ठीक है। ET का डायमीटर समझ में आया कैसे वो करते हैं। हाँ, ET डालते कितना है, तो ये डालते का वैसे तो बेस्ट है कि आप दोनों साइड की एयर एंट्री करिए, जहाँ पे मैक्सिमम एयर एंट्री आ रही है तो वहाँ तक डालना है।
लेकिन दूसरा होता है कितना डालना है। तो डेप्थ इक्वल टू होता है IT इंटरनल डायमीटर इंटू 2.5 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2.5 to 3 टाइम्स का अगर एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज आएगा 2.75। तो मैंने जो देखा है सबसे बेस्ट एयर एंट्री आती है इस पे आती 2.7 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटरनल डायमीटर। लेकिन यूजुअली ये 3 आसान होता है, तो ज़्यादातर JRs इसको याद कर लेते 3 टाइम्स, ठीक है। जैसे मान लो इसका 2.5 है, 2.5 गुणे 3 7.5, ठीक है। अगर इसको 2.7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 6.5 के आसपास आएगा, 6.5 to 7 के आसपास, ठीक है। 6.5 to 7 या 6.88 के आसपास। तो आप इसको मैंने देखा है कई बार, एक बार मैंने 6.8 पे फिक्स किया और एक बार 7.5 पे। तो यहाँ पे जो एयर एंट्री है सबसे बेस्ट एयर एंट्री आती है, ठीक है। तो 2.75 पे सबसे बेस्ट एयर एंट्री आती है, और इस चीज़ को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। हालांकि ये JR लेवल की चीज़ें हैं, तुम्हारे लिए नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो कल बनोगे JR, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि हमने अल्टरनेट एयरवे में देख लिया था। अल्टरनेट एयरवे में हमें 2 ऑप्शन थे, लेरिंजियल मास्क एयरवे डाल सकते हैं या एंडोट्रेकियल इंटूबेशन कर सकते हैं। अगर लेरिंजियल मास्क एयरवे डाले हैं तो उसके साथ हम बैग एंड मास्क करेंगे, ET डालेंगे तो ET में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैग एंड मास्क से करेंगे। अब ऐसा करते हुए हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चेस्ट मूवमेंट में सीधा हार्ट रेट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हार्ट रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेस्ट मूवमेंट से, क्योंकि वहाँ दोनों देख रहे थे। यहाँ अगर हार्ट रेट 100 या 100 से ज़्यादा चला गया, अच्छी बात है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कंटिन्यू करेंगे जब तक कि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ना आ जाए, ठीक है। अगर ये 60 to 99 के बीच में है, 60 to 99 के बीच में है, तब भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो नीड वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप भी कर सकते हैं, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि हार्ट रेट उसका लेस देन 60 हो गया। लेस देन 60 जो होता है तो इंडिकेशन ऑफ CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो CPR इंडिकेशन, अब CPR कैसे करते हैं वो हम पूरा बता चुके हैं, पूरा वो करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दें। आप CPR 60 सेकंड तक करेंगे। जैसे बैग एंड मास्क का था, पहला असेसमेंट 15 सेकंड में किए थे, दूसरा असेसमेंट 15 सेकंड में। तो टोटल मतलब जो सेकंड असेसमेंट था या असेसमेंट अगर कायदे से देखा जाए तो 30 सेकंड पे किए थे। लेकिन यहाँ पे आपको 60 सेकंड पे 60 सेकंड तक आपको करना है एक बार पूरा वो, ठीक है। 3:1 का 3:1 मतलब 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 3:1 मतलब या 2 सेकंड में 4 हुआ तो 60 सेकंड में 120 हो जाएगा, 90। वो समझ में आए। तो 3:1 का वो है, एक साइकिल है, वो 2 सेकंड में कंप्लीट करना है। 1 का साइकिल 2 सेकंड में करना है, 2 सेकंड। तो ऐसे 2 सेकंड में कितनी टोटल साइकिल हो जाएंगी, 30 साइकिल होगी, ठीक है। तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो 30 तिहाई 90 हुआ। इसको 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 90 प्लस 30 120। तो कैसे आया ये चीज़, हम तो न्यूमेरिकल किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दे रहे हैं, ठीक है। उस इसमें नहीं बताए थे कि 3:1 का जो रेशियो है एक साइकिल वो 2 सेकंड में होगा, तो टोटल साइकिल 30 सेकंड का हो जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो 30 तिहाई 90 हो गया, और 30 अक्के 30, तो 30 90 30 120, तो टोटल 120 साइकिल आपको 1 मिनट में देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने बताया था डेप्थ कितना होना चाहिए, AP डायमीटर का 1/3 होना चाहिए। साइड क्या हुआ, लोअर 1/3 और अपर 2/3 का जो जंक्शन होगा, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे जो निप्पल के राउंड पास होगी, और उसके जस्ट नीचे कैसे कितना कैसे इंसर्कल करना है सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। अब आपने 60 सेकंड से किया, उसके बाद भी आपका हार्ट रेट ठीक है 60 से नीचे, सीनियरियो वही होगा। 100 के ऊपर हो जाएगा तो फिर वही करना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये है तो इसके बीच में करना। तो हम मान के चल रहे हैं 60 से कम है, बाकी वो सीनियरियो इसके बाद भी सीनियरियो 3 बनते जाएंगे, ठीक है। अब हार्ट रेट 60 से कम है। अब यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ ADR है। तो कभी कभी पूछते तुमसे ऐसे टेबल पूछ रहे कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में या तुम्हें NRP में इंडिकेशन ऑफ ADR सीधा बोलें
तो तुम्हें ये नहीं बोल देना हार्ट रेट लेस देन 60, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ लेस देन हार्ट रेट 60 ये इंडिकेशन होता है CPR का। आपको बोलना क्या है कि 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्लस 60 सेकेंड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। तो 30 सेकेंड, अब ऐसा नहीं ये स्टेप हैं, आपको 30 सेकेंड तक पहले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है, उसके बाद 60 सेकेंड तक चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन इतना करने के बाद भी अगर हार्ट रेट 60 से नीचे रहता है तो इंडिकेशन ऑफ ADR। ज़्यादातर लोग बताएंगे क्या बोलेंगे, पहले तो 30-60 में कन्फ्यूजन होता है, 60 सेकेंड तक चेस्ट कंप्रेशन दिए नहीं आया तो सही है, लेकिन पार्शली करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेप है। आपको पहले 30 सेकेंड बैकग्राउंड मास्क देने हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, कहाँ गलती करोगे वो लास्ट में बताएंगे सब। अब यहाँ पे इंजेक्शन ADR देना है, ठीक है। ADR देना है तो ADR को 2 रूट हैं, ठीक है। एक तो IV बच्चे में हम क्या करते हैं, अम्लाइकल होता है, अम्लाइकल कैथेटर, यहाँ लाइने अम्लाइकल कैथेटर डालते हैं, अम्लाइकल कैथेटर डाल के इससे सब कुछ देना है, ठीक है। नहीं हुआ तो बच्चे के बोन आराम से होते, इंट्राऑसियस आप लगा दिए, टिबियल ट्यूबोसिटी में इंट्राऑसियस लगा दिए, ठीक है। ये भी एक प्रकार का IV है, समझ लो, जाता बोन मैरो के थ्रू जाता ब्लड में ही है, ठीक है। दूसरा आप ET डाले हैं, इंटूबेशन किए हैं, इंटूबेशन किए हैं, आप ET के थ्रू दे सकते हैं ADR। तो ध्यान देना है अलग अलग चीज़, ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप IV और इंट्राऑसियस देंगे तो उसका जो डायल्यूशन रहता है 1:10,000 है, ध्यान 1:10,000 है, और जो रेट है वो 0.1 to 0.3 ml पर kg है। क्या है? 0.1 to 0.3 ml, ये ml में है, और नीचे मैंने 1 to 3 मिलीग्राम पर kg, ठीक है। एक्चुअली ये 1 to 3 को 0.1 में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ डायल्यूशन बढ़ गया। अगर वही 1 ये वाला होता जैसे इसमें है 1:1000, तो फिर यही होता सेम, इसका ml और दोनों को बराबर होता, लेकिन डायल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे पॉइंट में हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा। ये एवरी 3 to 5 मिनट, मतलब हर 3 से 5 मिनट तक देते रहेंगे जब तक हार्ट रेट उसका 60 के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। कितनी बार देंगे? 3 बार देते हैं। अभी इसका मतलब क्या है समझो, ये जो मतलब ये है 0.1 से 0.3 का, कि पहला डोज 0.1 से देंगे, दूसरा डोज 5 मिनट बाद 0.2 से रिपीट करेंगे, तीसरा डोज 0.3 ml पर kg से 5 मिनट पर रिपीट करेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपने हर 3 से 5 मिनट पे, आप 3 मिनट पे भी रिपीट करते हो, 3 मिनट के पहले नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी यदि कर दो कोई एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाएगा, बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 5 मिनट के बीच 4 मिनट पे कर सकते हो, 5-5 मिनट पे आपने किया, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था इंडोट्रेकियल, अगर मान लो नहीं अम्लाइकल डालने का टाइम है, अम्लाइकल नहीं डाल पाए फिर तो आप इंडोट्रेकियल ट्यूब से दे सकते हो। यहाँ पे 0.5 ml to 1 ml पर kg है, ठीक है। यहाँ पे वही 3 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ मैंने ऑब्लिक करके रफ वो लिया 0.2 ml पर kg यहाँ इसको। तो जो नया अभी 6 चेंजेस बताएंगे NRP की 6 चेंजेस, तो उसमें क्या किया NRP जो चेंजेस है, इसको जो 0.5 to 1 ml पर kg था उसको 1 ml कर दिया, कि 0.5-1 का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि CSC PSC पे स्टाफ भी होते, स्टाफ के लिए तो हम डॉक्टर, हमारे लिए तो आसान है, उनको भी ये सब करना होता, लगाना तो वही करती है ना, तो उनके लिए आसान हो जाए, इसलिए इसको करके 1 कर दिया कि 1 ml का पर kg से देंगे। इसको 0.1, 0.2, 0.3 से हटा के सीधा एक एवरेज वैल्यू 0.2 ml पर kg से, ठीक है। तो ये रिसेंट जो हम अभी 2-3 क्विज अटेंड किए थे उसमें सारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये अभी हम 6 चेंजेज हैं एक साथ हम बता देंगे, यहाँ बताते जा रहे हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे, चीज़ें याद करने में आसानी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको इतना करने के बाद मान लो आपने 3 बार रिपीट भी कर दिया, फिर भी हार्ट रेट 60 से नीचे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ी है। अगर बच्चा शॉक में, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि मैंने बताया था बॉडी में कोई भी रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस वाटर होता है, वाटर के प्रेजेंस में होगा। अब आपका वही नहीं, डिहाइड्रेशन है, शॉक में है, तो आपको NS का बोलस देना है 10 ml पर kg से। मान लो 2 किलो का बच्चा होगा तो 20 ml देना है, कितनी देर पे? 5 to 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में देना है। ज़्यादा आपको दिक्कत रहा तो 10 से देते हैं, 10 वाला याद कर लो, 10 ml पर kg से देंगे, 10 मिनट में बोलस देंगे, ठीक है। अगर मान लो इससे भी नहीं इम्प्रूव हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी है न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, न्यूमोथोरैक्स क्यों? आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे हैं, मैंने तो कहा था कि ठीक है 40 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। टर्म में, प्री टर्म में 35 वीक से कम है तो 30 से ऊपर नहीं। अब होते ना, तो जैसे वो लड़का है जो उसमें हटाने लगा तो करके कस के दबा दिया,
हट गया, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूमोथेक्स डेवलप हो जाएगा। तो न्यूमोथेक्स का रिमूव कर लेंगे, नीडल इंसर्शन करते हैं सेकेंड इंटरकास्टल, जो बड़ों में प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर वही है ये चीज़ करने के लिए। तो ये चीज़ें, ये पूरा आपका एनआरपी। हाँ, एक चीज़ जो प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नापोगे कैसे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने का जो तरीका होता है, इसे ध्यान देना। देखो मेरी 2 उंगली, ये अंगूठा तो इधर रहेगा, इधर ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रेशर बढ़ाना है, मेजर तो करें। अब जहाँ मैंने यहाँ 1 पे 2 उंगली लगा दिया, ध्यान दिए, 2 ले और बढ़ाना है, 3 उंगली लगा दिया मैंने, समझ रहे हो ना। तो प्रेशर ओबियसली अगर 1 से लगाओ तो कम प्रेशर होगा। तो प्रेशर बढ़ाने का आप उतना मेजर थोड़ी कर पाओगे, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आप वाटर। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, तुमसे पूछा जाए। ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब इधर तो अंगूठा फिक्स है, 2 उंगली लगा ली, बढ़ जाएगा रिलेटिव। और प्रेशर बढ़ाना 3 कर दी। तो ये प्रेशर बढ़ाने का तरीका होता है। वैसे बुक में लिखा होता है कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे 40 तक, जैसे 25 से 5 30 की 35 की 40 तक ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। उसमें क्या है, आप 20 से स्टार्ट किए, 25 की 30 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई।